ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः है। तो ईश्वर पूजा की जो जागर पद्धति है ना, वो प्रमुखतः किस एरिया से, ये बताना है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, ईश्वर की पूजा की जागर पद्धति उत्तराखंड से संबंधित है। अगला हमारा, राज्य के निम्न मेलों में से कौन काली और गौरी नदियों के संगम पर लगता है। तो राज्य में जो काली और गौरी की नदी के संगम पर लगता है ना, ये जूलजीबी मेला लगता है। ठीक है, जूलजीबी मेला लगता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक हैं। तो गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो मुकुंदी लाल है। ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक मुकुंदी लाल है और 1968 में लिखी थी। ठीक है, मुकुंदी लाल ने 1968 में लिखा था। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा था। तो मुकुंदी लाल ने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं वो बताने हैं। तो सम नोट्स ऑन मोलाराम। ठीक है, मोलाराम के ऊपर लिखी हुई है सम नोट्स ऑन मोलाराम, ये मुकुंदी लाल ने लिखी थी। गढ़वाल पेंटिंग्स मुकुंदी लाल ने लिखी थी और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से भी मुकुंदी लाल ने लिखी थी। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो थी पुस्तकें मुकुंदी लाल द्वारा लिखी गई। ठीक है, सम नोट्स ऑन मोलाराम, गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन चित्रकार गढ़वाल शैली से संबंधित थे। तो कौन से ऐसे चित्रकार हैं जो गढ़वाल शैली से संबंधित है, तो ये मंगल राम। ठीक है, मंगल राम जो है वो किससे संबंधित है, तो गढ़वाल शैली से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकारी की किस शैली से के लिए प्रसिद्ध है। तो कवि जो चित्रकार है ना मौलाराम, वो पूछा रहा है कि चित्रकला की कौन सी शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो ये गढ़वाली शैली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो गढ़वाल शैली से प्रसिद्ध है मौलाराम। अगला है हमारा, अगर मौलाराम से संबंधित सवाल पूछा है ना, मौलाराम का जो वंशजों का क्रम, तो श्यामदास, हरदास, हीरालाल, मंगतराम, मौलाराम। ठीक है, और उसके बाद आते हैं ज्वालाराम। तो एक बार रिपीट करते हैं, श्यामदास, हरदास, हीरालाल, मंगतराम और मौलाराम, पांचवें में है। ठीक है, पांचवें पीढ़ी के हैं ये। और नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, और इनका जो चित्रकारी क्या थी, इनका पारिवारिक पेशा पूछा है ना, तो पारिवारिक पेशा सुनार थे। ठीक है, और पर ये करते थे चित्रकारी। अगला है हमारा, निम्नलिखित चार पर्वों में से किसे उत्तरांचल में संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। तो संतान कल्याण के लिए भिरौली मनाया जाता है। ठीक है, भिरौली पर्व उत्तराखंड में संतान कल्याण हेतु मनाया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में ही विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है। तो पहली बार जो विवाहित लड़की मायके आती है ना, तो गढ़वाल क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो थड़िया नृत्य किया जाता है। ठीक है, थड़िया नृत्य किया जाता है जब हाल ही में विवाह की हुई लड़की पहली बार मायके आती है। सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो मेला दिया है और उत्तरांचल के स्थान दिए हैं। ठीक है, तो बगवाल मेला कहाँ होता है, देवीधुरा चंपावत में। ठीक है, बगवाल मेला देवीधुरा चंपावत में होता है। दूसरा है चैती मेला, तो चैती मेला काशीपुर में होता है। ठीक है, चैती मेला काशीपुर में होता है और बाला सुंदरी मंदिर में होता है। ठीक है, और ये बोक्सा से संबंधित है। ग्वाल मेला, तो ग्वालदेव, तो ग्वालदेव जो लगता है वो दारमा क्षेत्र में लगता है। ठीक है, दारमा क्षेत्र में। अगला है मोशमानु। ठीक है, तो मोशमान जो लगता है ना, वो मोशमानु। ठीक है, ये कहाँ पे लगता है, पिथौरागढ़ एरिया में। तो रिपीट कर देते हैं, ग्वालदम लगता है देवीधुरा चंपावत में, चैती मेला लगता है काशीपुर बाला सुंदरी के मंदिर में। ठीक है, बोक्सा से संबंधित है ये। और ग्वाल देवी जो मेला लगता है वो दारमा घाट में लगता है, और मोस्टामानु जो मेला लगता है वो लगता है पिथौरागढ़ में। अगला हमारा, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं पहनती हैं। तो तिलहरी कहाँ पे पहनाया जाता है, महिलाओं के गले में। ठीक है, तिलहरी जो है उत्तराखंड की महिलाएं गले में पहनती है। राज्य में मनाया जाने वाला पहला पर्व बग्याल या बुग्याल है। तो राज्य में मनाया जाने वाला पहला जो पर्व बग्याल है ना, वो क्या है ये पूछा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये तो जो राज्य का पर्व जो बग्याल मनाया जाता है ना, ये दीपावली का है। ठीक है, राज्य में मनाया जाने वाला पहला पर्व बगवाल या बगियावाली। ठीक है, बगवाल या बगवाली क्या है, तो दीपावली के टाइम पीरियड में मनाया जाता है ये। अगला हमारा, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ू पाको 12 मासा। ठीक है, बेड़ू पाको 12 मासा की धुन बनाई थी। तो बेड़ू पाको 12 मासा की जो धुन बनाई थी वो बनाई थी बिरजेंद्र लाल शाह ने। ठीक है, बेड़ू पाको 12 मासा की जो धुन बनाई है वो बिरजेंद्र लाल शाह ने बनाई थी। ठीक है, अगला हमारा, झाल बिड़ाई दमामा और रमयो। ठीक है, झाल पूछा है कि झाल जो है, बिनाई जो है, दम्मा जो है, और मुरियो। ठीक है, मुरियो ये क्या है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुमाऊं के वाद्य यंत्र है। ठीक है, कुमाऊं के क्या है, वाद्य यंत्र। ठीक है, झाल बिनाई दमामा और मुरायु क्या है, तो ये कुमाऊं के वाद्य यंत्र है। हरेला क्या है, तो हरेला क्या इंपॉर्टेंट है, तो हरेला एक त्यौहार है। ठीक है, हरेला एक त्यौहार है।
और इसी हरेला को हिमाचल प्रदेश में रिहाला नाम से मनाया जाता है। ठीक है, हरेला को रिहाला नाम से मनाया जाता है, क्या, हिमाचल प्रदेश में। नंदाराज जात तीर्थ यात्रा में कांशवा से होमकुंड तक की दूरी तय की जाती है। तो नंदाराज जात होती है ना जो, तो वो पूछा रहा है कि इसमें जो कांशवा से होमकुंड तक की जो दूरी होती है वह कितनी है। ठीक है, तो 280 किलोमीटर होती है। ठीक है, कांशवा से जो होमकुंड तक की दूरी होती है वो 280 किलोमीटर होती है। भगवान मेला किस स्थान पर लगता है? तो जो भगवान मेला लगता है वो देवीधुरा में लगता है। ठीक है, देवीधुरा में भगवान मेला लगता है। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध गोचर मेला कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रसिद्ध जो गोचर मेला प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, ये पूछा रहा है। ठीक है, तो ये बर्नेडी ने शुरू किया था। ठीक है, बर्नेडी शुरू करते हैं इसको, और ये 1943 को शुरू करते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध जो गोचर मेला होता है ना वो बर्नेडी शुरू करते हैं 1943 से। अगला हमारा संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई थी। तो संस्कृत अकादमी की स्थापना पूछी जा रही है ना, तो संस्कृत अकादमी की जो स्थापना की थी हरिद्वार में की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, संस्कृत अकादमी की स्थापना हरिद्वार में की थी। और इसका जो पहले जयराम आश्रम था, ठीक है, नाम जयराम आश्रम के नाम से। अगला हमारा उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 में किस स्थान पर की गई थी? तो उदय शंकर नाट्य पूछा रहा है कि उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 में कहाँ पे की गई थी? तो अल्मोड़ा में। ठीक है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 में अल्मोड़ा में की गई थी। संगीत शिक्षा के लिए भारत खंडी हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबद्ध महाविद्यालय निम्न में से किस नगर में नहीं है? तो पूछा रहा है कि संगीत शिक्षा से संबंधित भारत खंडी जो हिंदुस्तानी संगीत संस्था है ना देहरादून की, उससे संबंधित कौन सा महाविद्यालय नहीं है? ठीक है, कौन सी जगह पे नहीं है? तो ये नहीं है कहाँ पे? उत्तरकाशी में नहीं है। ठीक है, बाकी देहरादून, पौड़ी और अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो कहाँ पे नहीं है? उत्तरकाशी में नहीं है, देहरादून में है, अल्मोड़ा में और पौड़ी में, तीनों जगह पे है। ठीक है, ये नेक्स्ट हमारा राज्य में लोक कला संस्था का स्थापना की गई थी। तो राज्य में लोक कला संस्था की जो स्थापना की थी वो कहाँ की गई थी? इंपॉर्टेंट है, ये अल्मोड़ा में। ठीक है, राज्य में लोक कला संस्था की स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी, अल्मोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देवीधुरा मेला लगता है। तो देवीधुरा मेला कहाँ लगता है? चंपावत में। ठीक है, देवीधुरा मेला कहाँ पे लगता है? चंपावत में। अगर जो लोक कला संस्था था अल्मोड़ा में था ना, तो लोक कला संस्था जो अल्मोड़ा में है, अगर पूछा है कि लोक संस्कृति संस्था, ठीक है, लोक संस्कृति संस्था कहाँ है? तो भीमताल खुटानी में है। ठीक है, यशोधर मठपाल इसकी स्थापना करते हैं, लोक संस्कृति संस्थान भीमताल खुटानी में। और जो लोक कला है वो अल्मोड़ा में है। ठीक है, कला अल्मोड़ा में है, लोक कला, और लोक संस्था जो है वो भीमताल खुटानी में है। नेक्स्ट हमारा देवीधुरा मेला लगता है। तो देवीधुरा मेला कहाँ पे लगता है? चंपावत में। ठीक है, देवीधुरा मेला चंपावत में लगता है। चंपावत में किसके मंदिर में लगता है? तो बाला सुंदरी के मंदिर में लगता है। ठीक है, देवीधुरा मेला चंपावत में बाला सुंदरी देवी के मंदिर में लगता है। किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? तो नंदा देवी महोत्सव उत्तराखंड में मनाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में। सोमनाथ या मासी मेला लगता है। तो सोमनाथ या मासी मेला कहाँ पे लगता है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। नेक्स्ट हमारा नंदा राज जात यात्रा आयोजित की जाती है। तो नंदा राज यात्रा जो आयोजित किया जाती है ना, पूछा रहे कि कितने सालों में किया जाता है? ठीक है, तो प्रत्येक 12 वर्ष में नंदा जात यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाती है। ठीक है, अगला हमारा गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक। तो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी थी, ये पूछा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक कौन लिखता है? तो ये मुकुंदी लाल ने लिखी थी। ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक मुकुंदी लाल ने लिखी थी, और सम नोट्स ऑन मोलाराम भी मुकुंदी लाल ने लिखी थी। ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक ये मुकुंदी लाल ने लिखी थी, और सम नोट्स ऑन मोलाराम ये भी मुकुंदी लाल ने लिखी थी। ठीक है, और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से भी मुकुंदी लाल की थी। बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है। तो बैकुंठ जो चतुर्दशी मेला लगता है वो श्रीनगर में लगता है। ठीक है, कमलेश्वर मंदिर में। तो श्रीनगर कमलेश्वर मंदिर में बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है, और ये संतान प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो कमलेश्वर मंदिर है ना, ये पुत्र प्राप्ति के लिए क्या है? प्रसिद्ध मंदिर है। अगला है गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। तो गढ़वाल क्षेत्र में जो थड़िया नृत्य किया जाता है वो किया जाता है किस लिए? महिला के पहली बार मायके आने पर। ठीक है, विवाहित महिला जब पहली बार मायके आती है ना, तो उसके लिए किया जाता है थड़िया नृत्य। ठीक है, गढ़वाल में। झाल बिनाई दम्मा तथा मुरियो क्या है? तो झाल बिनाई और दरमा और जो मुरियो है वो क्या है? कुमाऊं के वाद्य यंत्र है। ठीक है, कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। अगला हमारा मेल करना है। ठीक है, तो सुरखंडा उत्सव। तो सुरखंडा जो उत्सव होता है कहाँ पे होता है? चंबा में होता है। ठीक है, सुरखंडा उत्सव कहाँ पे होता है? इंपॉर्टेंट है, चंबा में होता है। जौलजी मेला कहाँ पे लगता है? तो जौलजी मेला धारचूला दिया है ना इसमें, तो जौलजी मेला धारचूला को करेंगे। ठीक है, वैसे कहाँ लगता है? जौलजी नामक स्थान पे लगता है। पूर्णागिरी मेला चंपावत देवीधुरा। ठीक है, तो सॉरी, पूर्णागिरी जो मेला लगता है ना ये टनकपुर में लगता है। ठीक है, चंपावत टनकपुर में।
और बग्वाल मेला कहाँ पे लगता है, तो देवीधुरा में लगता है, ठीक है। बग्वाल कहाँ लगता है, देवीधुरा। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। सुरखंडा उत्सव जो लगता है वो चंबा में लगता है, जौलजिमी मेला धारचूला में लगता है, पूर्णागिरि मेला टनकपुर में लगता है और बग्वाल मेला देवीधुरा में लगता है, ठीक है। और बग्वाल ये रक्षाबंधन के दिन लगता है, ठीक है, बग्वाल मेला। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है सूचियां मिलाकर उत्तर दी चुनना है, ठीक है। तो सूचियां मिलाना है, उत्तर चुनना है, ठीक है। तो झंडा मेला, तो झंडा मेला कहाँ पे लगता है ये पूछा रहा है। तो झंडा मेला देहरादून में लगता है, ठीक है। गुरु राम राय की याद में प्रत्येक वर्ष झंडा मेला कहाँ पे लगता है, देहरादून में, ठीक है। देहरादून हो जाएगा इसका। अगला है बग्वाल मेला, तो बग्वाल मेला कहाँ पे लगता है, देवीधुरा में, ठीक है। बग्वाल मेला कहाँ पे लगता है, देवीधुरा में लगता है। अगला है जयंती मेला, जयंती मेला पांडुकेश्वर में लगता है, ठीक है। जयंती मेला पांडुकेश्वर में लगता है। और लोसर मेला लगता है डुंडा, ठीक है। लोसर मेला कहाँ पे लगता है, तो डुंडा में लगता है लोसर मेला। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, झंडा मेला लगता है गुरु राम राय की याद में देहरादून में, ठीक है। बग्वाल मेला कहाँ पे लगता है, तो देवीधुरा में। जयंती मेला कहाँ लगता है, पांडुकेश्वर में, ठीक है। लोसर मेला कहाँ लगता है, तो डुंडा में लगता है। अगला है सूची मिलाकर सही उत्तर चुनना है। तो शिव ये तांडव नृत्य करते हैं, ठीक है। शिव जो है वो तांडव नृत्य करते हैं। अगला है पांडव, तो पांडव का संबंध किससे है, तो पांडव नृत्य से, ठीक है। पांडव का संबंध है पांडव नृत्य से। अगला है देवता, तो देवता का संबंध किससे है, तो देवता जागर नृत्य करते हैं, ठीक है। देवता क्या करते हैं, तो जागर नृत्य, जो क्या है कुमाऊं में या उत्तराखंड में प्रसिद्ध है, ठीक है। और पार्वती क्या करती है, लास्य नृत्य करती है, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर लेता हूँ। शिव जो है तांडव नृत्य करते हैं, पांडव पांडव नृत्य करते हैं, देवता जागर नृत्य करते हैं और पार्वती लास्य नृत्य करती हैं, ठीक है। अगला हमारा गढ़वाली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। तो गढ़वाली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध कौन थे ये पूछा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौलाराम, ठीक है। मौलाराम जो थे वो गढ़वाली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे, पर इनका जो पारिवारिक पेशा था ना, पारिवारिक पेशे से मौलाराम क्या थे, तो सुनार थे, ठीक है। पारिवारिक पेशे से मौलाराम क्या थे, अगर पूछा है तो सुनार थे। पूछा रहा है कि निम्न में कौन सही सुमेलित है, तो कौन सही सुमेलित है ये पूछा रहा है, ठीक है। निम्न दिए हैं तो देख लेते हैं इसको। पिथौरागढ़ थल मेला, ठीक है। पिथौरागढ़ में थल मेला लगता है, बिल्कुल ठीक है। चैती मेला उत्तरकाशी ये गलत है, ठीक है। अगला है कुंभ मेला, ऋषिकेश ये भी गलत है। जौलजी मेला अल्मोड़ा ये भी गलत है, ठीक है। तो जौलजी मेला कहाँ पे लगता है, पिथौरागढ़ में लगता है, ठीक है। जौलजी मेला में स्थान पे, या धारचूला ऑप्शन है तो धारचूला। तो चौफुला क्या है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौफुला क्या है, यह एक नृत्य है, ठीक है। चौफुला क्या है, एक नृत्य है। चैती मेला लगता है, तो चैती मेला जो लगता है कहाँ पे लगता है, उधम सिंह नगर में, ठीक है। उधम सिंह नगर में लगता है चैती मेला। नेक्स्ट है हमारा हरेला क्या है, तो हरेला क्या है, एक प्रकार का त्योहार है, ठीक है। हरेला क्या है, एक प्रकार का त्योहार है। जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है, तो जगवाल फिल्म जो बनी है ना वो कौन सी भाषा में बनी है, तो गढ़वाली भाषा में, ठीक है। जगवाल फिल्म 1983 को बनती है और ये गढ़वाली भाषा की फिल्म है, ठीक है। गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म कौन सी है, तो जंगवाल है। और ये किसमें कब बनी थी, तो 1983 में बनी थी, ठीक है, 1983। अगला है हमारा मेघा किस भाषा की फिल्म है, तो मेघा क्या है, कुमाऊनी भाषा की फिल्म है, ठीक है। मेघा पहली कुमाऊनी भाषा की फिल्म है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला हमारा निम्न मेलों में उनके जिलों को सुमिलित कौन सा नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो झंडा मेला देहरादून में लगता है, ठीक है। गुरु राम राय के याद में झंडा मेला देहरादून में लगता है। वैकुंठ चतुर्दशी मेला पौड़ी में लगता है, ठीक है। वैकुंठ चतुर्दशी मेला पौड़ी में लगता है। अगला है बिस्सू मेला, बिस्सू मेला उत्तरकाशी में लगता है, ठीक है। बिस्सू मेला उत्तरकाशी। थल मेला, तो थल मेला कहाँ पे लगता है, अल्मोड़ा दिया नहीं, तो थल मेला अल्मोड़ा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। थल मेला मेला कहाँ पे लगता है, ये पिथौरागढ़ में लगता है, ठीक है, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है हमारा, तो इसका जो सही आंसर रहेगा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, ठीक है। निम्न मेलों व उनके जिलों को सुमेलित नहीं है कौन सा ये बताना है, ठीक है। तो पहला है मानेश्वर मेला चंपावत, ठीक है। मानेश्वर मेला चंपावत में लगता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मानेश्वर चंपावत में, सोमनाथ अल्मोड़ा में, ठीक है। मानेश्वर मेला चंपावत में लगता है और सोमनाथ अल्मोड़ा में लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है टपकेश्वर मेला देहरादून, ठीक है। टपकेश्वर मेला देहरादून में लगता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो टपकेश्वर मेला देहरादून। और जो विकास मेला है वो देहरादून दिया है, तो विकास मेला देहरादून में नहीं लगता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या है हमारा, सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। अगला है निम्न मेलों व उनके जिलों में कौन सुमेलित नहीं है, तो मेले और उनके जिले हैं कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो लड़ीधुरा मेला चंपावत, ठीक है। लड़ीधुरा मेला चंपावत बिल्कुल ठीक है। गिंदिया गिर मेला पौड़ी, ठीक है। गिंदिया गिर मेला पौड़ी ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगला है जिया रानी मेला अल्मोड़ा, तो जिया रानी मेला कहाँ पे लगता है, तो नैनीताल में लगता है, ठीक है। जिया रानी मेला नैनीताल में लगता है। अगला है गौचर मेला, तो गौचर मेला बंडेरी शुरू करते हैं ना 1943 को, ये कहाँ पे लगता है, चमोली में, ठीक है। गौचर कहाँ पे लगता है, चमोली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो सुमेलित नहीं है वो जिया रानी मेला अल्मोड़ा सुमेलित नहीं है, ठीक है। जिया रानी मेला नैनीताल में लगता है। प्रत्येक वर्ष
5वें धाम यात्रा खतलिंग रुद्रा देवी का आयोजन किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो 5वें धाम यात्रा का जो आयोजन किया जाता है ना, वो टिहरी में किया जाता है। ठीक है, टिहरी में किया जाता है खतलिंग रुद्रा देवी या 5वें धाम यात्रा का आयोजन। कैलाश मानसरोवर यात्रा प्राय किस दर्रे से होकर जाती है? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रसिद्ध दर्रा कौन सा है? तो लिपुलेख दर्रा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा जो पिथौरागढ़ में है, कैलाश मानसरोवर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला है हमारा, प्रत्येक वर्ष धान की रोपाई के समय हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो धान की रोपाई के समय हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है ना, वो कहाँ पे मनाया जाता है, ये पूछा रहा है। ठीक है, तो ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, और स्वांग नृत्य प्रसिद्ध है इसका। ठीक है, हिल यात्रा उत्सव पिथौरागढ़ में मनाया जाता है और स्वांग नृत्य किया जाता है इसमें। अगला हमारा, और लखियाभूत इसका प्रसिद्ध है। ठीक है, लखियाभूत इसमें प्रसिद्ध है। अगला हमारा, प्रत्येक वर्ष श्रावण में एक माह का श्रावणी मेला लगता है। तो एक माह का जो श्रावणी मेला लगता है प्रत्येक वर्ष श्रावण में, वो कहाँ पे लगता है? तो अल्मोड़ा में। ठीक है, एक वर्ष का श्रावणी मेला कहाँ पे लगता है? अल्मोड़ा में। बच्चों द्वारा घुघुती नृत्य किया जाता है। तो बच्चों द्वारा जो घुघुती नृत्य किया जाता है वो गढ़वाल में किया जाता है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में बच्चों द्वारा घुघुती नृत्य किया जाता है। तगड़ी शरीर के कौन से अंग का आभूषण है? तो तगड़ी है ना, पूछा है कि शरीर के कौन से अंग का आभूषण है? तगड़ी। तो तगड़ी कमर में पहना जाता है। ठीक है, कमर में पहना जाता है क्या? तगड़ी। नंदा राज जात 2014 किस अवधि में हुई? तो नंदा राज जात थी ना जो 2014 की, वो कौन से अवधि में हुई थी? तो 18 अगस्त से लेकर 6 सितंबर को। ठीक है, 18 अगस्त से लेकर 6 सितंबर को हुई थी। और जो नंदा राज जात होती है वो प्रत्येक 12 वर्ष में होती है। ठीक है, प्रत्येक 12 वर्ष में। अगला हमारा, विप्लब्ध नायिका नामक चित्र है। तो विप्लब्ध नायिका नामक चित्र किसका है? ये पूछा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विप्लब्ध नायिका नामक चित्र है वो किसका है? मौलाराम का। ठीक है, विप्लब्ध नायिका नामक चित्र मौलाराम का है। बाघ, गरुड़ या पहाड़ी बकरी। ठीक है, बाघ, गरुड़, पहाड़ी बकरी निम्न में से किसका चित्र है? तो बाघ, गरुड़ और पहाड़ी बकरी जो चित्र है वो किसका है? तो मौलाराम का है। ठीक है, बाघ, गरुड़ और पहाड़ी बकरी किसका है? तो मौलाराम का है। उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है। तो उत्तराखंड का जो हरेला पर्व है ना, वो किससे संबंधित है? तो पौध रोपण से। ठीक है, हरेला पर्व एक परिवार का त्योहार है और ये पौध रोपण से संबंधित है। भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? तो भाटा साटा क्या है? एक मनोरंजनात्मक गीत है। ठीक है, मनोरंजनात्मक गीत है भाटा साटा। काफल पाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार है। तो काफल पाको गीत और नंदिनी गीत के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो कुंवर चंद बरतवाल है। ठीक है, काफल पाको गीत और नंदिनी गीत के रचनाकार कुंवर चंद बरतवाल है, कुंवर चंद बरतवाल। देवी धुरा या बगवाल मेला किस जनपद में आयोजित होता है? तो देवी धुरा या बगवाल मेला जो आयोजित होता है ना, वो चंपावत में होता है। ठीक है, देवी धुरा या बगवाल मेला चंपावत में आयोजित होता है और ये रक्षाबंधन के टाइम पीरियड पे होता है। ठीक है, रक्षाबंधन के समय। मूर्खली, नथुली, गुलबंद क्या है? तो मूर्खली, नथुली और गुलबंद क्या है? तो ये आभूषण है। ठीक है, एक प्रकार के आभूषण है। और जो मूर्खली है ना, ये कानों में पहने जाते हैं। ठीक है, मूर्खली कहाँ पहने जाती है? तो कानों में पहने जाती है। नथुली कहाँ पहनी जाती है? तो नाक में। ठीक है, नथुली नाक में पहनी जाती है। और गुलबंद कहाँ पहना जाता है? तो गले में। ठीक है, गुलबंद कहाँ पहना जाता है? गले में। अगला देखते हैं। अगला हमारा, ज्वालामुखी मेला निम्न में से किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है? तो ज्वालामुखी मेला कौन कौन सी नदियों के संगम पे आयोजित होता है? तो इंपॉर्टेंट है, काली और गौरी के संगम पे। ठीक है, 1934 में शुरू हुआ था ये, गजेंद्र बहादुर पाल ने शुरू किया था। ठीक है, 1914 में। और किस नदियों के तट, किन किन नदियों के तट पर है? तो काली और गौरी नदी के तट पर। अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? तो अस्कोट आराकोट अभियान जो संचालित होता है ना, वो किसके द्वारा संचालित होता है? तो पहाड़ संस्था के द्वारा। ठीक है, अस्कोट आराकोट जो अभियान संचालित होता है वो पहाड़ संस्था के द्वारा होता है। और पहाड़ संस्था की जो स्थापना होती है ना, 1983 में होती है। ठीक है, 1983 में पहाड़ संस्था की स्थापना होती है। और किसने करी? तो ये शेखर पाठक द्वारा की। ठीक है, पहाड़ संस्था की स्थापना 1983 में होती है, शेखर पाठक करते हैं। ठीक है, और 1984 से पहाड़ संस्था क्या करती है? इसका आयोजन करना शुरू करती है। ठीक है, प्रत्येक 10 साल में होती है अस्कोट आराकोट यात्रा। और 1974 से अस्कोट आराकोट यात्रा शुरू होती है। ठीक है, पर जो पहाड़ संस्था है तब नहीं बनी थी वो। पहाड़ संस्था 1983 को जब बनती है ना, तो 1984 से पहाड़ संस्था के अंतर्गत आती है क्या? अस्कोट आराकोट यात्रा। ठीक है, और प्रत्येक कितने वर्ष में होती है? तो 10-10 साल के यात्रा में होती है। ठीक है, 10-10 साल के अवधि में होती है अस्कोट आराकोट यात्रा। नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। तो प्रसिद्ध जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है ना, वो कहाँ से गुजरती है? तो लिपुलेख दर्रे से। ठीक है, किससे गुजरती है? वो प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से गुजरती है। और ये कांसवा से होमकुंड तक की दूरी पूछी जाए ना पेपरों में, तो ये 280 है। ठीक है, कांसवा से होमकुंड तक की जो दूरी है लिपुलेख दर्रे के बीच में जो पड़ता है ना, कांसवा से होमकुंड तक का, वो 280 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, कितना पड़ता है? 280 किलोमीटर।
निम्न में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? तो कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें गीत नहीं गाया जाता? छोलिया नृत्य, ठीक है। छोलिया नृत्य एक प्रकार का नृत्य है जिसमें क्या होता है, गीत नहीं गाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, बुलाक किस अंग में पहना जाता है? तो बुलाक जो है ना वो नाक में पहना जाता है, ठीक है। एक प्रकार की फूली होती है ब्लॉक, ये क्या होती है बुलाक, ये क्या है नाक में पहना जाती है। निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? तो कौन सा जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये बताना है। तो हुड़का, ठीक है। हुड़का क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। विश्व मेला कहाँ आयोजित होता है? तो विश्व मेला कहाँ लगता है? तो ये पूछा रहा है, ठीक है। तो जौनसार बावर में लगता है। विश्व मेला जौनसार बावर में लगता है। और अगर पूछा है कि विश्व मेला कहाँ लगता है, तो विश्व मेला उत्तरकाशी में लगता है, ठीक है। विश्व मेला उत्तरकाशी में लगता है और विश्व मेला जौनसार में लगता है। नेक्स्ट हमारा झंडा मेला। तो झंडा मेला कहाँ पे लगता है? देहरादून में, ठीक है। झंडा मेला देहरादून में लगता है। फूलों की घाटी कहाँ पे है? तो चमोली में है, ठीक है। दोनों ठीक है, फूलों की घाटी चमोली में है। सोना पार्क कहाँ पे? तो टिहरी दिया है ना, तो सोना पार्क पौड़ी में है, ठीक है। 1987 को इसकी स्थापना होती है सोना पार्क की। और कहाँ पे? ये पौड़ी में है, ठीक है, टिहरी में नहीं है। और नानकमत्ता उधम सिंह, ठीक है। तो इसका जो हमारा गलत युग्म हो जाएगा वो हो जाएगा सोना नदी पार्क, जो 1987 में स्थापित हुआ था, वो टिहरी में नहीं है, ठीक है, पौड़ी में है। ये क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन नंदा जात यात्रा से संबंधित है? तो नंदा जात यात्रा से जो संबंधित है ना, वो कौन संबंधित है? तो इसमें चौसिंगिया खाड़ी को छोड़ा जाता है, ठीक है। चौसिंगिया खाड़ी को छोड़ा जाता है और छतौली क्या उड़ाई जाती है, ठीक है। छतौली क्या होती है? एक प्रकार की छाता टाइप की होती है, उसको उड़ा के ले जाते हैं, ठीक है। तो चौसिंगिया खाड़ी को छोड़ा जाता है और छतौली उड़ाई जाती है। तो क्या है, ए और बी दोनों संबंधित है, ठीक है। ए और बी क्या है, दोनों संबंधित है। उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है। तो तिलहरी कहाँ पे पहना जाता है? इंपॉर्टेंट है, गले में, ठीक है। तिलहरी कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। और मूर्खली कहाँ पहना जाता है? तो कानों में। अगला हमारा, उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है? तो जो हाथ में पहना जाता है ना, वो कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो मुंदरी, ठीक है। मुंदरी हाथ में पहना जाता है। और जो ये ऑप्शन दिए हैं ना, तुग्गल, तो तुग्गल कहाँ पहना जाता है? कान में, ठीक है। तुग्गल कहाँ पहना जाता है? कान में तुग्गल पहनते हैं। फूली जो पहनते हैं वो नाक में पहनते हैं, ठीक है। फूली या ब्लॉक जो पहनते हैं वो नाक में पहनते हैं। और जो इमरती है ना, इमरती जो है पायल को कहते हैं, ठीक है। ये पैर में पहनाए जाते हैं, इमरती जो है पैर में पहनाई जाती है। तो हाथ में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा हो जाएगा? तो मुंदरी हो जाएगा, ठीक है। हाथ में पहनाया जाता है मुंदरी। जागर का अर्थ है, तो जागर का अर्थ क्या है? तो ये जो समाज को जगाने वाले गीत होते हैं ना, उनको जागर कहते हैं, ठीक है। समाज को जगाने वाले जागर या गीत हैं, ठीक है। जागर क्या है? समाज को जगाने वाले जागर या गीत हैं। अगला है, कौतिक शब्द का अर्थ है। तो कौतिक शब्द का जो अर्थ होता है वो मेला होता है, ठीक है। कौतिक शब्द का अर्थ क्या होता है? मेला। हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो हुड़किया बोल कौन से अवसर पर गाया जाता है? तो रोपाई गुड़ाई के अवसर पर, ठीक है। हुड़किया बोल रोपाई गुड़ाई के अवसर पर गाया जाता है। अगला है हमारा, इनमें से कौन सा उत्तराखंड में लोक वाद्य यंत्र है? तो उत्तराखंड का जो लोक वाद्य यंत्र है वो हुड़का है, ठीक है। उत्तराखंड का जो लोक वाद्य यंत्र है ना वो हुड़का है, ठीक है। राष्ट्रीय वाद्य यंत्र ढोल है। उत्तराखंड का जो लोक वाद्य यंत्र है हुड़का है और राष्ट्रीय वाद्य यंत्र क्या है? तो ढोल है, ठीक है। 2015 में ढोल को राष्ट्रीय वाद्य यंत्र घोषित किया था। निम्न में से कौन कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? तो कुमाऊनी भाषा की जो फिल्म है वो कौन सी है? तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। जगवाल जो है गढ़वाली भाषा की फिल्म है, बाकी इनमें से कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है जो कुमाऊँ भाषा में हो, ठीक है। तो कुमाऊनी भाषा की जो पहली फिल्म थी ना वो मेघा थी, ठीक है। मेघा फिल्म क्या थी? कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म थी। अगला है, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? तो मछली मारने की जो परंपरा है उत्तराखंड के कौन से मेले में है? तो मौड़ मेले में, ठीक है। उत्तराखंड के जो मौड़ मेले में मछली मारने की परंपरा है, ठीक है। नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे शुरू हुई थी ये। अगला है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है? तो कौन सा लोक नृत्य है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो छोपती, छोलियो और तादी। छोपती, छोलियो और तादी ये क्या है? सभी उत्तराखंड के क्या है? लोक नृत्य हैं, ठीक है। क्या है? सभी उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। अगला है, पद्मश्री बसंती बिष्ट क्यों प्रसिद्ध है? तो पद्मश्री जो बसंती बिष्ट है ना, इनका संबंधित पिथौरागढ़ से है, ठीक है। और ये क्या है? जागर गायिका है, ठीक है। पद्मश्री बसंती बिष्ट का संबंधित पिथौरागढ़ से है और ये जागर गायिका है। चौफुला क्या है? तो चौफुला क्या एक प्रकार का नृत्य है, ठीक है। चौफुला क्या एक प्रकार का नृत्य है। विंटर लाइन कार्नवालिस कहाँ मनाया जाता है? तो विंटर लाइन जो घटना होती है मसूरी में होती है, ठीक है। स्विट्जरलैंड की भांति जो विंटर लाइन घटना होती है ना वो मसूरी में होती है और दिसंबर से जनवरी के बीच में दिखती है ये। काशीपुर में बाला सुंदरी मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? तो काशीपुर में जो बाला सुंदरी मंदिर लगता है ना, मंदिर है ना वहाँ पे, तो कौन सा मेला लगता है यहाँ पे? यहाँ पे चैती मेला लगता है, ठीक है। काशीपुर में जो बाला सुंदरी मंदिर है वहाँ पे चैती मेला लगता है। रामायण के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है, ठीक है। यह जनपद चमोली का एक
लोक उत्सव है, ठीक है। तो चमोली का ये लोक उत्सव है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो रम्माण जो है चमोली का लोक उत्सव है, ठीक है। इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, तो रम्माण में मुखौटा के साथ नृत्य होता है, ठीक है। इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है, तो रम्माण में जो है ना ढोल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। रम्माण में ढोल का प्रयोग किया है तो वर्जित है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत है। अगला है, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हमारे जो 3 ऑप्शन सही है ना, वो पहला ऑप्शन है, यह चमोली जनपद का क्या है, लोक उत्सव है, ठीक है। इसमें मुखौटा नृत्य किया जाता है, ये भी ठीक है। और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में शामिल है, ये भी ठीक है, ठीक है। और इसमें जो ढोल का उत्सव, ढोल का प्रयोग किया जाता है, यह गलत है, ठीक है। ढोल का प्रयोग इसमें वर्जित है, ठीक है। ढोल नहीं बजाने दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट है हमारा, वाराणसी पंचकोशी यात्रा होती है, तो वाराणसी पंचकोशी यात्रा होती है, तो पूछा रहा है कि वाराणसी जो पंचकोशी यात्रा है ना, वो कहाँ पे होती है, ठीक है। कौन सी जगह पे होती है, ये पूछा रहा है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तरकाशी में, ठीक है। वाराणसी जो पंचकोशी यात्रा है ना, वो कहाँ पे होती है, उत्तरकाशी में, ठीक है। कहाँ पे होती है, उत्तरकाशी में। अगला है, उत्तराखंड में कंडवा है, तो उत्तराखंड में जो कंडवा है वो क्या है, आभूषण है, ठीक है। उत्तराखंड में जो कंडवा है ना, वो एक आभूषण है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस नृत्य में तलवार का प्रयोग किया जाता है, तो तलवार का जो प्रयोग किया जाता है वो कौन से नृत्य में किया जाता है, तो ये छोलिया नृत्य में, ठीक है। छोलिया नृत्य में तलवार का प्रयोग किया जाता है। अगला है, रम्माण लोक परंपरा संबंधित है, तो रम्माण जो लोक परंपरा संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। ये है सलूर डुंगरा से, ठीक है। रम्माण जो लोक परंपरा संबंधित है, ये सलूर डुंगरा से संबंधित है, ठीक है। सलूर डुंगरा वाले एरिया से संबंधित है रम्माण लोक परंपरा। नेक्स्ट हमारा, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है, तो मानसरोवर यात्रा जो उत्तराखंड से चीन में प्रवेश करती है ना, वो लिपुलेख दर्रे के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। किस दर्रे से, तो लिपुलेख दर्रे के माध्यम से